चेहरा है वो तलाशने की कोशिश है और नए नेतृत्व जो नए विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। लगातार अलग-अलग जो चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में होती रही। पहले प्रदेश में हार हुई, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव भी हारी, जिस राहुल गांधी की काफ़ी करीबी हैं, हमेशा मिलते-जुलते कभी दिखाई देते हैं और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी की। हर मुद्दे पर कभी न कभी राय मशवरा, सलाह-मशवरा ये लोग करते ही रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में इनको महासचिव बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष ये बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं को आप देख सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिल सकती है, ऐसी खबर है और सुगबुगाहट भी है। और इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में इस समय दो बड़े नेता, शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और टीएस बाबा चर्चा के केंद्र में है, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी दे सकती है, ऐसा करके चर्चाएं हैं और सुर्खियों में पूरा खबर बना हुआ है। इस समय आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस समय पूरा का पूरा माहौल एक तरह से कांग्रेस पार्टी में अलग चल रहा है और इसी बीच में चर्चा है कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, इनको महासचिव के जो दायित्व हैं वो मिल सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कांग्रेस पार्टी में इनको महासचिव बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। वहीं पर टीएस सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के समय में टीएस बाबा को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकते हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष ये बनाए जा सकते हैं। ऐसे करके आखिर क्यों ये खबर चल रही है और क्या इसके पीछे का कारण है और क्या कुछ ये फैक्टर हैं, इसी पर आज चर्चा करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे कांग्रेस पार्टी के समय में, उसके बाद में लगातार अलग-अलग जो चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में होती रही। पहले प्रदेश में हार हुई, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव भी हारी, जिसके बाद में चर्चा में रही कि कुछ ना कुछ अब परिवर्तन किया जाना चाहिए, अब कार्यकारिणी में बदलाव किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कार्यकारिणी में बदलाव, एक नए नेतृत्व मिलने के बाद में पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा अलग तरह का कार्यशैली में परिवर्तन आए और लोग उनकी योजनाओं को, उनकी नीतियों को समझे और शायद उससे पार्टी को कुछ फायदा हो। और इसी के मद्देनजर हो सकता है कि भूपेश बघेल को महासचिव बनाया जा सकता है। गुरुवार को वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि वो किस लिए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिलने जरूर गए और उसके बाद में उनसे क्या बातचीत हुई है, उन्होंने खुलकर ये बातें मीडिया को बताया नहीं है। लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो महासचिव बन सकते हैं। पहली बात ये कि भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और पूरे प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में, उत्तर भारत में अगर देखें तो ओबीसी वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में ओबीसी जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश हो सकती है। और चूंकि भूपेश बघेल हिंदी पट्टी से आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है और अच्छी पकड़ उनकी है हिंदी में, तो उत्तर भारत के लोगों को उनको समझने और सुनने में काफ़ी सहूलियत होगी और उनको लोग जानते भी हैं, चूंकि मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं और छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में उन्होंने पेश किया। यहाँ के रचाहट बसाहट, यहाँ की संस्कृति को एक नए तरीके से उनको उभारने की कोशिश की, जो कि बाकी राज्यों के जो मुखिया हैं वो भी प्रभावित हुए इनसे, कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को एक प्रमोट किया और उसी के चलते बहुत से राज्य के मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को मानते हैं और वहाँ के संस्कृति को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है भूपेश बघेल के लिए कि उनको पार्टी प्रमोट करे और उनको महासचिव बनाए। वहीं अगली बात जो इसको लेकर है कि वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इनके भी करीबी माने जाते हैं और ऐसे में भरोसेमंद चेहरा है भूपेश बघेल और उनको पार्टी विश्वास जता सकती है, क्योंकि ये बड़े भरोसे के लायक है। पहले मुख्यमंत्री इनको बनाया, कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, कई जगहों पर इनका जाना आना रहता है। जब भी कभी पार्टी बड़ा इनको जिम्मेदारी देती है तो उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस काम में वो लगे रहते हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा है वो फैक्टर हो सकता है कि प्रियंका गांधी के करीबी, राहुल गांधी के करीबी होने के चलते उनको ये जिम्मेदारी मिले और इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद में हो सकता है कि प्रदेश स्तर में अगर भूपेश बघेल बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के अगर प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, तो जो क्षेत्रीय स्तर के छत्तीसगढ़ में और जो नेता हैं वो उनकी जगह लेंगे, यानी कि जो पुराने जो लोग हैं उनको और नई जिम्मेदारियां मिलेगी भूपेश बघेल के जगह में, और जो नए कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया जोश आएगा कि उनको भी मौका मिल रहा है, इस ढंग की बातें चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि
जो लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए 2023 में, उनमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई और इसके चलते हो सकता है कि नया जो चेहरा है वो तलाशने की कोशिश है और नए नेतृत्व, जो नए विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी और इसीलिए भूपेश बघेल का नाम सबसे सामने आ रहा है कि इनको महासचिव बनाया जा सके। अब बात कर लेते हैं टीएस सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री ही रहे कांग्रेस पार्टी के समय में, लेकिन इनकी हार हुई। अंबिकापुर से ये विधानसभा का चुनाव जीते और महज 94 वोटों से इनको पराजय का सामना करना पड़ा उस समय। अब ये विधायक नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर प्रदेश में इनकी अलग छवि है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इनको एक अलग नज़रिए से टीएस सिंहदेव को देखती है। इनकी कार्यशैली, इनकी कौशल रणनीति को लोग मानते भी हैं, तो इसके चलते हो सकता है कि इनको प्रदेश की कमान सौंपी जाए। वर्तमान में भी दीपक बैज हैं, लेकिन आगामी समय में चर्चाएं हैं कि इनको पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, यानी कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व टीएस सिंहदेव बाबा कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं क्योंकि इनके पास रणनीति है, कौशल है और अच्छे लोगों को साधने की इनकी शैली भी रही है और पार्टी में एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ये काम करते रहे हैं पार्टी में रहकर, तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और बात की जाए दूसरी फैक्टर की, तो टीएस सिंहदेव आदिवासी अंचल से आते हैं। सरगुजा ज़्यादातर आदिवासी आबादी वहाँ पे रहती है, बस्तर में भी आदिवासी आबादी रहती है। सवर्ण समुदाय से ये आते हैं आदिवासी, और सवर्ण को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सवर्ण समुदाय से आने वाले किरण सिंहदेव को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो जो कि बस्तर से आते हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस रणनीति पर विचार करे कि हम लोग भी सवर्ण समुदाय से आने वाले, आदिवासी अंचल से आने वाले ऐसे व्यक्ति को हम दें ताकि लोगों में एक अलग ही परसेप्शन क्रिएट कर सकें और लोगों में एक अलग ही तरीके का भाव पैदा हो। इस ढंग की कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है और इस लिहाज से भी टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो सवर्ण समुदाय के आने के बावजूद ये राजघराने से भी आते हैं, तो इनका लंबा ताल्लुक रहा है, राजनीति से जुड़े रहे, राजघराने से इनकी रही है और वैसे में ये सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। अगर बात की जाए अगले जो फैक्टर है उसमें, तो ये राहुल गांधी की काफ़ी करीबे हैं, हमेशा मिलते जुलते कभी दिखाई देते हैं और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी की हर मुद्दे पर कभी ना कभी राय मशवरा, सलाह मशवरा ये लोग करते ही रहते हैं। तो ऐसे में बड़े नेताओं से इनकी पहुंच है, उनके साथ में उठना बैठना है और अच्छी पहचान है, तो ऐसे में इसका फ़ायदा इनको मिल सकता है और हो सकता है कि इसके मद्देनज़र भी इनको दे दिया जाए। और दूसरी बात है कि अभी हाल ही में चुनाव जितने हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो इस लिहाज से अब एक नए चेहरे को तलाश रही है कि नए नेतृत्वकर्ता के हम पीछे चलें ताकि वो अपने हिसाब से पार्टी को आगे लेके जाए और सभी कार्यकर्ताओं में जान फूके, जोश फूके और जिससे कि लोग उनके नीतियों के बारे में जाने, उनके योजनाओं के बारे में जाने और उनका समर्थन करें। इस ढंग की बातें सामने आ रही, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत हैं। भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं पर टीएस सिंहदेव भी एक बड़े जिम्मेदारी भरे पद पर जाए जा सकते हैं, ऐसे करके चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाओं, ये अटकलें हैं, अब इन अटकलों पर विराम उस दिन लगेगा जिस दिन पूरे के पूरे स्थितियां साफ होंगी। खैर, ये अटकलों के बीच में अभी तक इनके प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है। आगे भी अगर ये लोग प्रतिक्रिया देते हैं, बताते हैं इस बारे में, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे बताइएगा। क्या वाकई इनको जिम्मेदारियां मिलना चाहिए और क्या कांग्रेस पार्टी में अब एक नए सिरे से जो चीज़ें हैं उनको शुरुआत करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्या आप सोचते हैं, नीचे बताइएगा कमेंट में। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।